जिंदाबाद केंद्र सरकार हाय हाय, खनिजों की कीमत 20 वर्ष केंद्र सरकार हाय हाय, लेकिन मानदेय बढ़ाना होगा, मानदेय बढ़ाना होगा, और महिला सुपरवाइजर में बहाली करना होगा। समय सीमा के अंदर महिला हम भारत के नारी हैं। झारखंड के सभी विस्थापितों को जो मौलिक अधिकार से वंचित हो गए हैं आज और जो भारत सरकार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, लेकिन आज धरना प्रदर्शन आज से नहीं, आप सभी साथी जानते हैं कि 30 साल से लगातार सेविका सहायिका की मांगों को हम आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ हमने बुलंद किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ये प्रायोजित योजना है, राज्य सरकार मिल करके चलाती है। दोनों आपस में लड़ते हैं कि केंद्र सरकार की बात है, वो कहती है राज्य सरकार की बात है। दोनों स्पष्ट करें कि हम किसका कर्मचारी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं मात्र 60% रुपया में, यानी 2700 रुपया मान दे देती है, और पूरा भारत सरकार की योजनाओं को हम धरातल पर उतारने का काम करते हैं। चुनाव जैसा ही काम को हम धरातल में नीचे उतारते हैं और सफल बनाते हैं। आज तीसरा टर्म माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, नारा देते हैं नारी सशक्ति करेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। हमारी बहनें भी तो नारी हैं, लेकिन उनको सशक्त बनाने के बजाय उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। तीसरा सरकार बनने के बावजूद भी ये बजट सेशन में हम आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि मानदेय में बढ़ोतरी होगा, लेकिन शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। मानदेय के नाम पे उन्होंने चुप्पी साध ली है, इसलिए उनको अगर आवाज़ बोलना ही होगा, केंद्र सरकार को बोलना ही होगा कि मानदेय में हम बढ़ोतरी करेंगे, नहीं तो योजना जो केंद्र सरकार की योजना है हम निश्चित तौर पर उसको बंद करने का काम करेंगे। कुपोषित जैसा समस्या को हम निदान करने का काम करते हैं। पोलियो को हम दूर भगाए हैं। अब कैंसर जैसा रोग के लिए भी सर्वे करने का बात चल रही है। निश्चित तौर पर हम कहते हैं अगर केंद्र सरकार सचमुच में हितैषी है तो मानदेय को बढ़ाना होगा, और तो और केंद्र को पूरे 80 लाख सेविका सहायिका को परमानेंट करने के लिए भी सोचना होगा। अमीरों की सरकार है, हम गरीबों के लिए भी आवाज़ बनना होगा, नारियों के लिए भी बनना होगा। निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी हम उनसे भी कहेंगे अब सम्मान दिए नारी को, मैया सम्मान दिए, सेविकाओं की देन है क्या सफल हुए, पूर्ण सरकार में बने। हम बधाई देते हैं सेविका संघ की ओर से, लेकिन हमारे लिए भी सोचिए, फिर से मानदेय में रिवाइज करने की बात सोचिए, और तो निश्चित तौर पर सेविकाओं की मानदेय को बढ़ाने का काम करिए। और एक बहुत बड़ी मुद्दा है, न्यू टेक्नोलॉजी लोग अपनाए हुए हैं, मोबाइल से सारा काम करते हैं। सबकी उम्र 60 बरस होने जा रही है, 50 से ऊपर हो रही है, बहुत कम योग्यता में बहाली होती है। कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को कराया जाएगा? इसलिए प्रशिक्षण का समुचित व्यवस्था करे। अगर ये राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो सड़क से लेकर के केंद्र सरकार के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर इन मांगों को हम पूरा करने का काम करेंगे। सुंदरी की 9 सूत्री मांग है, और महामहिम राज्यपाल को भी मांग देंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मांग देंगे, मांग पत्र सौंपेंगे। हम विधानसभा सत्र चल रहा है, ऐसे में आप लोग वहाँ भी तो, इसीलिए तो हमें यहाँ सांकेतिक धरना दिए। वहाँ तो ऐसा धरना स्थल बनाया है जहाँ ना पानी है, ना टेंट है, ना कोई आता है ना जाता है, ना सरकार सुनती है। ये ठगने का, पूरे झारखंड के से कर्मचारियों को ठगने का काम हो रहा है। इसको भी हेमंत सरकार को सोचना होगा। सुंदरी की महामंत्री, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा। बोलिएगा सरकार को हम बोलेंगे कि आंगनबाड़ी की जो 9 सूत्री मांग है उस पर विचार करें, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक घेरने का काम करेंगे, और अगर इस पर भी हम लोग का काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग हड़ताल में चले जाएंगे। क्या मांग है और क्या नहीं सुन रहा है? सरकार, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो हम काम करते हैं महीना भर में, हर महीना का 15 तारीख, 1 तारीख
तारीख से 15 तारीख तक हमारी मानदेय दे और हमें पोषाहार का पैसा भी प्रति मंथ दे, क्योंकि हमें खरीदने में और हमारी जो बाल बच्चों के लिए जो हम 2 पैसा कमाते हैं उसमें हमको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हमें तो कोई उधारी भी देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हम अगस्त महीना से अंडा चला रहे हैं और हमें अभी तक अंडा का पैसा नहीं मिला है। तो आप जिस समय से काम कर रहे हैं अभी तक राज्य सरकार है और केंद्र सरकार कितना मानदेय बढ़ाया? राज्य सरकार वो तो हम लोग को मात्र 2700 रुपया देता है। केंद्र सरकार 4,500 मिलता है, उसमें 2700 रुपया उनका है, बाकी राशि सब इनका है और 5,500 भी इनका है। अभी विशेष रूप से किसको आप मांग कर रहे हैं? केंद्र सरकार को मांग कर रहे हैं कि ये अपना राशि हमें जो 13 महीना से बकाया है उसको शीघ्र दे, और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हम आंगनबाड़ी में केंद्र में बच्चों को पोषाहार के रूप में देते हैं, जिसमें दाल देते हैं, उस सब चीज़ को हमको उसके लिए जो पैसा है सब्जी का, दाल का, अंडा का, सूजी का, चीनी का, ये पैसा तेल का, ये पैसा हमें शीघ्र दे और पर मंथ दे, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। मेरा नाम है उमेरा खातून, बेड़ो प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका हूँ और झारखंड प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा में सचिव हूँ। पहले भी धरना देते रहे, फिर धरना दे रहे हैं, आखिर सरकार क्या कह रही है और क्या आप करने बोल रहे हैं? सरकार तो देखिए सांत्वना देती है लेकिन काम पूरा नहीं करती है, तो ऐसे में कैसे चलेगा? इसीलिए तो हम लोग को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगर ज़रूरत पड़े तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाया जा सकता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम ललिता देवी है, कांके प्रखंड की सेविका। लगातार अपनी मांगों को लेकर के पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे, फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक ऐसा करते रहेंगे? जब तक हम लोग का जो मांग पूरा नहीं होती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम लोग को अगर दिल्ली तक जाना होगा तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। कितना सूत्री मांग है? 9 सूत्री मांग है। कितना? हाँ, 9 सूत्री मांग है। क्या क्या है? मानदेय बढ़ोतरी 20,000 करने का, ये सहायिका सेविका का, और सहायिका का 15,000 करने का है। दूसरा है महिला पर्यवेक्षक मैंने LS में बहाल करने के लिए 50% हम लोग को मांग किए हैं, और सहायिका सेविका का सीधे नियुक्ति करने की मांग है। चौथा है, और बाज़ार में जो रेट है वो रेट से हम लोग को नहीं मिलती है, तो हम लोग को बाज़ार रेट में जो भी सामग्री उठाते हैं वो बाज़ार रेट से मिलने का हम लोग का प्रस्ताव रखे हैं। और हम लोग को जो भी काम कराते हैं उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। और हमारे लिए जो आंगनबाड़ी चलाने के लिए भवन है जो बहुत जर्जर हैं, उसको नया भवन देने के लिए बोल रहे हैं। और हम लोग के लिए जो भवन है लेकिन शौचालय नहीं है, उसको भी हम लोग मांग कर रहे हैं। मेरा नाम सूरजमुखी उरांव है और चान्हो प्रखंड की अध्यक्ष हूँ। झारखंड में कितने संख्या में है? हम लोग 80,000 के संख्या में हैं। हाँ, 80,000। शिकायत आती है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलता नहीं है। बिल्कुल हम लोग का जायज़ है, हम लोग खोलते हैं। ऐसा गलत बात है कि आंगनबाड़ी सेंटर नहीं खुलेगा, प्रतिदिन खुलता है। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या कीजिएगा? सरकार नहीं सुनेगी तो यहाँ राज्य से लेके हम लोग दिल्ली तक, जंतर मंतर तक लड़ने का मतलब जाने का काम करेंगे। और वहाँ जो भी है हम लोग पेंशन लेने का भी काम करेंगे, सरकार से लड़ेंगे। राज्य सरकार तो आप लोग को लगातार कुछ न कुछ बढ़ा ही रहा है, लेकिन केंद्र सरकार क्या किया? हम लोग को राज्य सरकार अगले बार जो जीते थे उसने बढ़ाए हैं। इधर जो है अभी 2025 से पहले
इधर जो हुआ है उसमें एक भी हम लोग बजट सत्र में भी हम लोग का वो कहीं नहीं सुने, कहीं नाम भी नहीं है। जोरदार नारा लगाएंगे। पेंशन के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज हम लोग मतलब रिटायर करते हैं तो हम लोग को रिटायर करने के बाद सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। मैं गेड़ो की हूँ, आंगनबाड़ी सेविका, गेड़ो प्रखंड की सचिव और नाम मेरा बसंती देवी।